प्रणाम। आज के ही खास विश्लेषण में आहा सबका स्वागत है। आई हम सब स्रोत सामग्री पर आधारित एकता ऐसन सहस्त्र वर्ष पुराण दार्शनिक अदालत के पुनर्जीवित करब जेकर कहानी आहा सबके रोंग खारे कर देत। ए कहानी सा शुरू हुई छे 1000 वर्ष पुरान ज्ञान, तर्क और भाषा के यात्रा। एक ऐसन अदालत जेकर तर्कशास्त्र ही वकील छे और सत्य के खोज मुख्य उद्देश्य छे। तो आओ यही अद्भुत बौद्धिक यात्रा में एकता गहर डुबकी लगावी। अब यही पर ध्यान दियो। इस शानदार 2026 के मुख पृष्ठा मात्र एकटा किताब के आवरण नहीं छे, ए एकटा सांस्कृतिक घर वापसी के प्रतीक छे। ए देखा रहल छे जे कोना महान प्राचीन संस्कृत ग्रंथ आत्मतत्व विवेका 1000 वर्षक लंबा यात्रा तय कई के आपन मातृभाषा मैथिली में वापस आयल छे। ए सचमुच रोमांचक छे जे कोना एकाद दिन पुरन ज्ञान अब नवा रूप में हमरा सबक सोझा प्रस्तुत छे। तो आओ जल्दी से देख लीजिए जे आय हम सब की के विश्लेषण करवा जा रहल छी। 1. द ड्रामा ऑफ नॉलेज। 2. मोमेंटेरिनेस वर्सेस एंड्योरिंग रियलिटी। 3. डिफेंडिंग द इटर्नल सेल्फ। 4. अ कल्चरल होमकमिंग। और 5. द पावर ऑफ ट्रांसलेशन। सीधा शब्दों में कही तो पहल भाग में प्राचीन दार्शनिक युद्ध क्षेत्र के समझब और दोसर भाग में यही जटिल ज्ञान के आधुनिक अनुवाद के महत्व के देखब। ठीक है, अब बढ़ाई छी अपन पहल खंड देश द ड्रामा ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान के नाटक, जहां से ये सब शुरू हुई छे। सबसे पहले ए बुझनाई जरूरी छे जे ए कोनो शुष्क नीरस शैक्षणिक लेख नहीं छे। आत्मतत्व विवेक 10वीं या 11वां शताब्दी के एकटा महान दार्शनिक ग्रंथ छे। एकरा रचयिता छलह मिथिला के करियन गांव के महान न्यायिक उदयनाचार्य। हिनक शैली मानो कोनो वकील जकान तेज छे। पहले आपन थीसिस रखब तत्क्षण आक्षेप उठायब और फिर एहन खंडन करब जे विरोधी विचार पूरी तरह से ध्वस्त भ जाए। ए सब आत्मा के सत्य स्वरूप स्थापित करवा लेल कयल गेल छल। एहा छै अदालत के 4 सबसे बड़का मुद्दा। एक दिस बौद्ध विचार छै जे क्षणिकवाद, विज्ञानवाद, शून्यवाद और अनात्मवाद पर जोर देत छै, और दूसर दिस न्याय वैशेषिका विचार जेकरा नेतृत्व उदयना कई रहल छथि, जे स्थायित्व, सत्य बाहरी दुनिया, स्थायी वस्तु और शाश्वत आत्मा के पखारी करायत छै। यही 4 मुख्य मुद्दा पर घंघोर बहस चलै छै। आब आबै छी दोसर खंड पर, मोमेंटेरिनेस वर्सेस एंड्योरिंग रियलिटी, मूल रूप से कार्य और कारण के युद्ध। ता उदयना मूल ग्रंथ में एकटा चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछैत छथि, जेकरा हम सब आहा रूप में सोची यदि कोनो बीज में अंकुर पैदा करबाक क्षमता छे त कि ओही क्षण अंकुर उत्पन्न भ जाबाक चाही। उदयना अपन भाषा में तुरंत उत्तर देत छथि कि ये सच्चे नहीं। सही बात छे, ये असंभव छे जे सब कार्य अचानक एक क्षण में भ जाए। यही बीज और अंकुर के बेहतरीन रूपक के अरुणिक से समझी। बौद्ध विचार कहत छै जे अनाज भंडार में रखल बिना अंकुर वाला बीज और खेत में रखल अंकुर पैदा करे वाला बीज दोनों दुई पूर्णतया अलग अलग क्षणिक वस्तु छे। लेकिन उदयन सिद्ध करैत छथि जे नहीं, वस्तु स्थायी छी। बीज में अंकुर देबाक क्षमता नित्य छी। ओ मात्र सहायक कारण यानी जल और मिट्टी के प्रतीक्षा करे छी। बीज ओही थेर छै, नष्ट नहीं भेल छे। आब एकटा नवा शब्द पर ध्यान दियो, अपोहा। ए बौद्ध सिद्धांत छै जेकर अर्थ छै बहिष्कार। एकर अनुसार शब्द कखनो कोनो सकारात्मक सत्य के नहीं दर्शावैत छै। जैसे गाय के अर्थ भेल जे गाय सा भिन्न किछु नहीं छै। लेकिन उदयना कहैत छथि एक कोना संभव छै। मनुष्य के सार्थक गतिविधि के लिए सकारात्मक सत्य के जरूरत होइत छै, मात्र नकारात्मक बहिष्कार सा दुनिया नहीं चलाइत छै। ता एकरा बाद सबा सा गहन प्रश्न उठाई छिए कि बाहरी दुनिया सत्य छै या ए सिर्फ हमरा सबक चेतना के एक भ्रम छै। एही ठाम विज्ञानवाद अपन उग्र रूप धारण कई सामने आवैत छै, और यही ठाम उदयना अपन गजब के व्यंग्य के उपयोग करे छथि। शून्यवादी कहैत छथि जे संसार खाली और अवर्णनीय छै। एकरा काट में उदयना एकता मूर्ख लोक के उदाहरण दैत छथि जे दरवाजा पर ठाढ़क एकटा विशाल हाथी के देखकर आकरक छाया बदल या अंधकार मान लेलक। ए व्यंग्य एकदम स्पष्ट करैत छै जे बाहरी सत्य के नकाराब ठीक तेसने छै जैसे कोनो अंध व्यक्ति अपन सोझा ठाढ़क हाथी के देखका स्वीकार कर बस नकार कई दे। अब बढ़ाई छी तीसर खंड दिस, डिफेंडिंग द इटर्नल सेल्फ
यानी शाश्वत आत्मा के रक्षा, जे एहि ग्रंथ के सबसा उच्च दार्शनिक शिखर छै। एही कथन पर गौर करो, हम आए ओही बात के स्मरण कई रहल छियूं जेकर अनुभव हम कैले कैने छलुहूं। ए लाइन मनोवैज्ञानिक सत्य यानी रिकग्निशन के सबसा अद्भुत प्रमाण छै। जे अनुभव कैलक ओही आय याद कई रहल छै। त एकर सबसँ बड़का निष्कर्ष की छै? यदि हम सब सिर्फ क्षणभंगुर चेतना कर ढार छी त स्मृति, पाप, पुण्य और नैतिक जिम्मेदारी जैसन शब्दाक कोनो अर्थ ही नहीं रह जाइत छै। व्यक्ति जो पाप कैलाक उता अगला क्षण नष्ट भा गेला त फल के भोगत? एही लेल उदयाना ए सिद्ध कराइत छैत जे अतीत और वर्तमान के जोड़ायवला और कर्मक फल भोगाबाले एकता स्थायी आत्मा के होनाई अत्यंत आवश्यक छै। अब आवेत छे चौथा खंड पर, अ कल्चरल होमकमिंग। एही में हम सब आधुनिक युग में घुसे के भाषानुवाद पर विचार करब। त ए अनुवाद किए कतेक मायने रखैत छे। 1000 वर्ष पुरान अमूर्त संस्कृत तर्कशास्त्र के क्षेत्रीय भाषा मैथिली में अनुवाद केनाई कोनो साधारण बात नहीं छे। इस साफ प्रमाणित करैत छे जे मैथिली जैसन क्षेत्रीय भाषा सिर्फ लोककथा और गीत नाद लेना नहीं छे, बल्कि सबसा ऊंच बौद्धिक और शैक्षणिक विषय के संभाले में पूर्णतया सक्षम छे। अनुवादक गजेंद्र ठाकुर एही कार्य में एकटा बेहतरीन डुअल स्ट्रेटजी यानी दोहरी नीति अपने लय। पहल छै फॉरेनाइजेशन, जैमें तर्कशास्त्र के कठिन संस्कृत शब्द ज्यों के त्यों रखल गेल जैसे मूल अभिप्राय नष्ट नहीं हुई। और दूसर दिस डोमेस्टिकेशन, जैमें उद्याना के तर्क के फेमिलियर स्थानिक भाषा से जोड़ल गेल, जैसे कि आसान मैथिली मुहावरा खम्मार या पाठक के प्रत्यक्ष संबोधन जैसे है भैया। ए लिंग्विस्टिक ब्रिज एकदम परफेक्ट बनाया गेल छे। अब हम सब आपन विश्लेषण के आखिरी पखारी यानी 5वां खंड पर आबि गेल छी, द पावर ऑफ ट्रांसलेशन, जे समय और भाषा के बीच एकता सेतु छल। एही टाइमलाइन के देखू जे कोना ई खजाना अहाँ तक बचल रहल। मिथिला के करिया गांव में 10वीं या 11वीं शताब्दी में लिखल मूल संस्कृत ग्रंथ, ताकर बाद 2004 में एकर पहल मैथिली अनुवाद प्रकाशित भेल और अब 2026 में विदेहा ई जर्नल द्वारा एकर एकटा विशाल क्रिटिकल स्टडी एडिशन डिजिटल रूप में निकालल गेल छै। ई प्रयास सुनिश्चित करैत छै जे ई बौद्धिक धरोहर अब कखनो नाय हरायत। अंत में एही जीवंत रूपक पर विचार करू, मुक्ति रूपी नगर के शिखर प्रस्तर। उदयाना के ये शब्द बहुत गहर छाए। ई लाइन 1000 वर्ष पुरान तर्क का घेराव से शुरुआत के सीधे मोक्षा तक का मार्ग दिखावे छे। त स्रोत सामग्री के एही विश्लेषण के बाद एकता बात जे सबके सोचाले मजबूर करे छे कि प्राचीन तर्क और आधुनिक अनुवाद मिलकर आजो हमरा सबके परम सत्य यानी मोक्ष दिस मार्गदर्शन करे सके छे। ए यकीनन एकटा विशाल सवाल छे। आगे अध्ययन और विचार करेत रहो और जिज्ञासु बने रहो।